हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं विलास और आज की क्लास में डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट ऐसे को। ये ऐसे होगा सेव वाटर यानी पानी बचाओ पर। ठीक है, सेव वाटर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आप जो तैयार करिए एसएससी के सभी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के लिए, राइट। और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा ताकि आप सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सको और साथ ही साथ लेटर्स की पूरी प्लेलिस्ट को भी आप देख लेना, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाएंगी और विद इन वर्ड लिमिट आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे। 60+ टॉपिक्स आप यहाँ से कवर कर सकते हो जिसमें आपके सारे के सारे ट्रेडिशनल और जितने भी इम्पॉर्टेंट न्यू टॉपिक्स हैं वो सभी इंक्लूडेड हैं, राइट। और ऐसे और लेटर दोनों ही आपको सिंगल बुक में मिल जाएगी और लोएस्ट कॉस्ट में बुक मिलेगी। 30% एडिशनल डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा, राइट फ्रेंड्स। तो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इनको बाय कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं अच्छी क्लास को और कैसे इसको एक्सप्लेन करना है देख लेते हैं। इस टॉपिक को कैसे आप एक्सप्लेन करोगे। तो जल सभी जीवों के लिए प्राथमिक आवश्यकता है। मनुष्य और अन्य सभी जानवर पानी के बिना एक दिन भी जीवित नहीं रह सकते। पौधों को बढ़ने और जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि जल जो है सभी जीवों के लिए प्राथमिक आवश्यकता है, प्रारंभिक आवश्यकता है। ठीक है, और आप ये भी कह सकते हो कि मनुष्य या अन्य जितने भी जीव जंतु हैं, सभी जानवर जो हैं, उनके लिए भी पानी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि वे एक दिन भी पानी के बिना नहीं रह सकते, राइट। इसके साथ ही साथ जो पेड़ पौधे हैं और जितने भी जीवित रहने वाले जीव हैं उन सब के लिए एक तरह से पानी की आवश्यकता होती है। पानी के बिना कोई भी जीव नहीं रह सकता, राइट। तो इस तरह से आप यहाँ पर शुरुआत कर सकते हो। पानी का उपयोग हमारे कपड़ों और बर्तनों को साफ करने, फसलों की खेती करने, खाद्य पदार्थों को पकाने और अन्य कई गतिविधियों में किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप उपयोग बता सकते हो कि हम पानी का उपयोग अलग अलग तरह से करते हैं, चाहे वो कपड़े धोने के लिए हो या बर्तन धोने के लिए हो, चाहे वो खेती में फसलों को बेसिकली पानी देने के लिए हो, सिंचाई के लिए हो, या फिर खाद्य पदार्थों को पकाने के लिए हो, या फिर अन्य गतिविधियों के लिए हो। ठीक है, तो पानी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, अलग अलग एक्टिविटीज़ में हम लोग यूज़ करते हैं, राइट। पृथ्वी का लगभग 3/4 हिस्सा पानी है, लेकिन यह सारा पानी उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, आप ये भी बता सकते हो जो पृथ्वी है उस पर जल कितना है, 3/4 हिस्सा जो है वो जल से भरा हुआ है, यानी पानी है उस पर। लेकिन ये सारा का सारा जल जो है, ये सारा का सारा पानी जो है उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है, सूटेबल नहीं है, राइट। तो यहाँ पर आप इस तरह से इसके बारे में बता सकते हो, इम्पोर्टेंस बता सकते हो पानी, क्योंकि सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में। इसमें आप और भी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हो इसके रिगार्डिंग ही, जैसे कि आप हम लोगों ने पीछे बात की कि 3/4 जो हिस्सा है वो वाटर है, पानी है, लेकिन सभी पानी पीने योग्य नहीं है, राइट। इसी तरह इसमें का केवल 2% पानी ही उपयोग करने के योग्य है। ठीक है, ये 75% पानी है अर्थ पर, लेकिन 75% पानी और सलाइन वाटर है, उसका हम उपयोग नहीं कर सकते। तो केवल 2% ही पानी उपयोग करने योग्य है और इसलिए पानी बचाना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो केवल 2% वाटर ही है जो कि उपयोग करने योग्य होता है और इसीलिए हमें अभी से पानी को बचाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, पानी के उपयोग को कम से कम करना चाहिए, राइट। कई शहरों में पानी के जलाशय छोटी आबादी के लिए ही हैं। बढ़ती आबादी के साथ उपलब्ध पानी लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। ठीक है, यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि कई शहरों में भी पानी की कमी होती जा रही है। छोटे छोटे जलाशय हैं वहाँ की आप पूरे लोगों को, सभी लोगों को लिए पानी पहुँचाने के लिए, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, वैसे वैसे प्रॉब्लम भी बढ़ती जा रही है, राइट। तो जो पानी है, जो जल है, वो लोगों को उनके लिए उपयुक्त नहीं हो पा रहा है, पर्याप्त नहीं हो पा रहा है, राइट। लोगों को पीने के पानी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए अधिक जलाशय बनाने जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। ठीक है, लोगों के लिए एक तरह से ज़्यादा पानी उपयोग आपूर्ति कराने के लिए, सप्लाई बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, जलाशय बनाए जाने चाहिए। ठीक है, एक तरह से प्रयास किया जाना चाहिए ताकि सभी को वाटर मिल सके, सभी को पानी मिल सके, राइट। तो यहाँ पर आप सजेशन भी दे सकते हो,
राइट फ्रेंड्स, इसके बाद आगे मूव करते हैं। जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो पानी का एक बड़ा जलाशय एक छोटे तालाब में सिकुड़ जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप बता सकते हो कि गर्मी जब ज़्यादा पड़ती है, गर्मी के मौसम में जो बड़े बड़े जलाशय होते हैं, जो रिजर्वायर्स होते हैं, वो भी बिल्कुल सिकुड़ के तालाब में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी पानी की कमी हो जाती है। राइट, इंसान और जानवर दोनों पानी के लिए तरसते हैं। अगर बारिश होती है तो बारिश होती ही रहती है और बाढ़ आ जाती है, इसकी वजह से सारी फसलें सड़कर नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये भी बता सकते हो, यहाँ पर हर तरह की एक्सट्रीम है। ठीक है, यानी कि जब पानी नहीं बरसेगा तो पानी बरसेगा ही नहीं, सूखा पड़ जाएगा, और जब अगर बारिश होगी तो बाढ़ आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन देखने को मिलती है, जिस तरह दोनों ही केसेस में जो है किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। राइट, जब सूखा पड़ता है तो पूरे साल सूखा ही पड़ता है, और जब भारी वर्षा होती है तो बाढ़ आ जाती है। पानी की बर्बादी को नियंत्रित करने की ज़रूरत है। हमें पानी की बर्बादी के कारणों की पहचान करनी चाहिए और जितना संभव हो जल को बचाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप सजेशन दे सकते हो कि सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर आप ये बताओगे कि जब यहाँ पर एक्सट्रीम्स है बेसिकली, जब पानी नहीं बरसता तो सूखा पड़ जाता है, और जब बारिश होती है तो बाढ़ आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिलती है इंडिया में। राइट, और हमें अभी से पानी की बर्बादी को रोकने की ज़रूरत है, नियंत्रित करने की ज़रूरत है। राइट, और जिन कारणों से पानी बर्बाद हो रहा है, जल जो है वो बर्बाद हो रहा है, उन कारणों की पहचान करनी चाहिए। ठीक है, और जल को बचाने का प्रयास भी करना चाहिए। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, यहाँ पर बता सकते हो। राइट फ्रेंड्स, इसके बाद आगे मूव करते हैं हम लोग कंक्लूजन में। अधिकांश शहरों में भूजल तालिका तेजी से गिर रही है, यानी जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो तेजी से गिरता जा रहा है अधिकांश शहरों में। ठीक है, और अन्य कारक पानी का रिसाव है, और जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है वो पानी का रिसाव है। ठीक है, रिसाव के कारण भी बहुत सारा पानी जो है वो वेस्ट हो जाता है। दिल्ली में रिसाव के कारण लगभग 30% पानी बर्बाद हो जाता है, और मुंबई में रिसाव के कारण लगभग 20%। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि रिसाव भी एक तरह से एक बड़ा कारण है, जिसकी वजह से क्या है, जो पानी है वो वेस्ट हो रहा है, पानी जो है वेस्ट हो जाता है। राइट, तो यहाँ पर इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो, बता सकते हो। ठीक है, जो लोग उन क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ पानी की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है, उन्हें पानी के महत्व को समझना चाहिए और पानी को बर्बाद होने से बचाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो, यहाँ पर आप इस तरह से सजेशन दे सकते हो कि वे सभी लोग जहाँ पर पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, पानी जो है उपलब्ध है अच्छा खासा अमाउंट में, तो वहाँ के लोगों को पानी के महत्व को समझना चाहिए। ठीक है, और पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए, पानी बर्बाद होने से बचाना चाहिए। ठीक है, सभी लोगों को अपने स्तर पर जल के महत्व को समझना चाहिए और पानी की बर्बादी को नियंत्रित करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर सजेशन देते हुए एंड कर सकते हो, इस टॉपिक को लिख सकते हो। राइट फ्रेंड्स, सो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा इस टॉपिक को कैसे लिखना है। इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो, लिख सकते हो। और ये ऐसे होगा सेव वाटर फॉर। ठीक है, आप इसको जो तैयार करिए एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस और अदर एग्जाम्स के लिए। ठीक है, इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा। सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपको डिस्कशन में मिल जाएंगे, वहां से जाके आप इनको तैयार कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो, जो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगी, और 60+ टॉपिक्स आप यहाँ से कवर कर सकते हो। जो आपके जितने ट्रेडिशनल टॉपिक्स हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड है, जितने इंपॉर्टेंट रीसेंट टॉपिक्स हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड है, ताकि आप आसानी से तैयार कर सको सभी टॉपिक्स को। ठीक है, तो आप इस बुक को ले सकते हो, और स्पेशलिटी इस बुक की ये है कि आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलते हैं, जो कि किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे आपको। राइट, और लेटेस्ट पैटर्न पर आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। राइट, और एस्से और लेटर दोनों ही आप सिंगल बुक से तैयार कर सकते हो, और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी, 30% आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप इनको बाय कर सकते हो अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग, एसएससी, सीजीएल या फिर सीएचएसएल या फिर एमटीएस के लिए। राइट, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप इनको ले सकते हो। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। लेट्स स्टार्ट। शुरुआत फ्रेंड्स हम लोग करेंगे यहाँ पर इंट्रोडक्शन से, कैसे इस टॉपिक को आप एक्सप्लेन करोगे देख लेते हैं। ठीक है, तो वाटर इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर ऑल द लिविंग बींग्स। ह्यूमन बींग्स एंड ऑल अदर एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव फॉर अ डे विदाउट वाटर।
ठीक है, यानी कि आप बता सकते हो वाटर जो है प्राइमरी रिक्वायरमेंट है सभी लिविंग बींग्स के लिए, राइट। और ह्यूमन बींग्स जो है और अदर एनिमल्स जो है वे सभी बिना पानी के एक दिन भी सरवाइव नहीं कर सकते, एक दिन भी जीवित नहीं रह सकते, राइट। प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर इन ऑर्डर टू ग्रो एंड सर्वाइव एज वेल। ठीक है, आप ये भी बता सकते हो प्लांट्स जो है उनको भी वाटर की जरूरत होती है ताकि वे ग्रो कर सके और सर्वाइव कर सके, राइट। वाटर इज यूज्ड इन क्लीनिंग आवर क्लॉथ्स एंड यूटेंसिल्स, वॉश, कल्टिवेटिंग क्रॉप्स, कुकिंग फूड आइटम्स एंड मैनी अदर एक्टिविटीज। अब आप बता सकते हो कि वाटर जो है हम कई तरह से यूज करते हैं, मल्टीपल वेज हैं वाटर को यूज करने के, चाहे हम क्लीनिंग में यूज करें अपने क्लोथ्स, यूटेंसिल वगैरह बर्तन है उसको धोने में यूज करें या फिर क्लॉथ्स को धोने के में यूज करें, वॉशिंग करने में यूज करें, कल्टीवेटिंग क्रॉप्स को कल्टीवेट करने के लिए यूज करें, कुकिंग के लिए बेसिकली यूज करें फूड आइटम्स को, या फिर अदर एक्टिविटीज के लिए यूज करें। ठीक है, हमें पानी की हमेशा जरूरत रहती है और पानी की काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, राइट फ्रेंड्स। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। वी नो दैट ऑलमोस्ट 3/4 पार्ट ऑफ द अर्थ इज वाटर, बट ऑल दिस वाटर इज नॉट सुटेबल फॉर यूज। यहाँ पर आप बता सकते हो कि जैसा कि हम सभी को पता है 3/4 पार्ट जो है अर्थ का वो वाटर से घिरा हुआ है, वाटर ही वाटर है, बट ओनली इसका जो है ये पूरा का पूरा वाटर जो है सूटेबल नहीं होता है यूज के लिए। हम इस पूरे पानी को यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये खारा पानी होता है, सॉल्टी वाटर होता है, राइट। ओनली 2% ऑफ दोज वाटर इज यूजेबल एंड सो इट इज वेरी नेसेसरी टू सेव वाटर। ठीक है, केवल 2% जो है वाटर वो ही यूजेबल है और इसीलिए बहुत ही ज्यादा ये जरूरी हो जाता है कि हम सभी पानी को बचाएं, वाटर सेव करें। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप इस तरह से इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हो, यहाँ पर शुरुआत इस तरह से कर सकते हो, बता सकते हो पानी के बारे में, वाटर के बारे में इंपॉर्टेंस बता सकते हो, राइट फ्रेंड्स। आगे मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में। द 2 states that suffer acute water scarcity in India are तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, जो सबसे ज्यादा सफर करते हैं स्टेट इंडिया में वे कौन कौन से हैं? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है, जिन यहाँ पर वाटर स्कार्सिटी सबसे ज्यादा है, राइट। द वाटर रिजर्वायर्स इन मेनी सिटीज वर मीट फॉर ए स्मॉल पॉपुलेशन। ठीक है, जो वाटर रिजर्वायर्स है वो जो है कई सिटीज में केवल छोटे छोटे मतलब स्मॉल पॉपुलेशन के लिए है, बहुत ही कम पॉपुलेशन के लिए ही सीमित है। With the increasing population, the water available is inadequate to meet the needs of the people. ठीक है, जैसे जैसे जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, वैसे वैसे क्या जो वाटर अवेलेबल है वो इनएडिक्वेट होता जा रहा है, अपर्याप्त होता जा रहा है, ताकि जो ये नीड्स हैं लोगों की उनको वो पूरा नहीं कर पा रहा है, राइट। यहाँ पर आप फ्रेंड्स बता सकते हो कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे जो वाटर रिसोर्सेज है वो कम होते जा रहे हैं, जो कि प्रॉब्लम वाली बात है सभी के लिए, राइट। इन्वेस्टिगेशन शुड बी डन वेदर मोर रिजर्वायर्स कुड बी बिल्ट टू ऑगमेंट द सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर टू द पीपल। ठीक है, एक तरह से आप कह सकते हो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्वायर्स जो है वो बिल्ड किए जा सके, ताकि जो पानी की सप्लाई है उसको बढ़ाया जा सके लोगों के लिए। ठीक है, ताकि किसी को भी वाटर स्कार्सिटी का सामना ना करना पड़े, राइट। तो यहाँ पर आप इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। आगे मूव करते हैं बॉडी में ही। व्हेन समर इज क्वाइट सेवर अ लार्ज रिजर्वायर ऑफ वाटर श्रिंक्स टू अ पूल। यानी जब समर होती है, समर के टाइम पे जो लार्ज रिजर्वायर्स है वो भी एक तरह से पूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। ठीक है, बोथ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स सफर फॉर वांट ऑफ वाटर। अब आप ये भी बता सकते हो ह्यूमन बींग्स के साथ साथ जो एनिमल्स हैं वो भी पानी की कमी को झेलते हैं, उससे सफर करते हैं, राइट। इफ इट रेन्स एंड देयर इज फ्लड। अगर बारिश होती है तो इतनी ज्यादा बारिश होती है कि बाढ़ आ जाती है। द कल्टिवेटेड क्रॉप्स अंडर डीप वाटर रॉट एंड पेरिश। और बारिश की वजह से जो कल्टीवेटेड क्रॉप्स होती हैं डीप वाटर में वो सभी रॉट हो जाती है, खराब हो जाती है, सड़ जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से किसानों का बहुत नुकसान होता है। इसके बारे में भी यहाँ पर बता सकते हो कि वाटर जो है अनसर्टेन है। यहाँ पर इंडिया में स्पेशली कभी बारिश होती है, कभी बिल्कुल ही सूखा पड़ जाता है, और जब बारिश होती है तो फसलें भी सड़ जाती, फसलें खराब हो जाती हैं।
राइट। देयर आर टू एक्सट्रीम्स इन इंडिया, इंडिया में बेसिकली टू एक्सट्रीम्स हैं। द नेशन गोज विदाउट वाटर और देयर इज हैवी रेन रिजल्टिंग इन फ्लड। ठीक है, या तो कभी कभी पानी ही नहीं बरसता और कभी कभी जब बरसता है तो ऐसा बरसता है कि बाढ़ आ जाती है, राइट। टू वाटर वेस्टेज ऑफ वाटर नीड्स टू बी कंट्रोल। अब सिंपल इसका तरीका ये है कि जो वेस्टेज है वाटर की उसको कम से कम कंट्रोल करने की कोशिश की जानी चाहिए, उसको कंट्रोल किया जाना चाहिए। ठीक है, वी शुड आइडेंटिफाई द वाटर वेस्टेज फैक्ट्स एंड ट्राई टू सेव वाटर एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, हम सभी को आइडेंटिफाई करना चाहिए कहाँ कहाँ पे वाटर वेस्ट हो सकता है। फैक्ट्स जो है वाटर वेस्टेज से रिलेटेड वो सभी समझने चाहिए और जितना हो सके वाटर को सेव करने का प्रयास करना चाहिए, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप सजेशन भी दे सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बॉडी यहाँ पर हम लोग मूव करते हैं फाइनली बॉडी से कंक्लूजन में। द ग्राउंड वाटर टेबल इन मोस्ट सिटीज आर फॉलिंग एट अलार्मिंग रेट। ठीक है, ग्राउंड वाटर टेबल जो है ज्यादातर सिटीज में बहुत तेजी से गिर रही है, फॉल हो रही है, राइट। अनदर फैक्टर इज वाटर लीकेज, जो सबसे बड़ा फैक्टर बनता है वो वाटर लीकेज भी है, क्योंकि शहरों में ज्यादातर पानी जो है वाटर लीकेज के द्वारा ही क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, राइट। दिल्ली लूजेस एटलीस्ट 30% ऑफ इट्स वाटर ड्यू टू लीकेजेस एंड मुंबई लूजेस अबाउट 20% ऑफ इट्स वाटर ड्यू टू लीकेजेस। यहाँ पर आप बता सकते हो दिल्ली में करीब 30% जो वाटर है वो लीकेज के कारण ही वेस्ट हो जाता है, जबकि मुंबई में 20% वाटर जो है लीकेज के कारण वेस्ट होता है। ठीक है, तो इसको बचाने की जरूरत है, सेव करने की जरूरत है, बेटर टेक्नोलॉजी यूज की जानी चाहिए ताकि वेस्टेज जो है वाटर का उसको कंट्रोल किया जा सके, उसको बेसिकली रोका जा सके, राइट। पीपल हु लिव इन दोज एरियाज वेयर देयर इज प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल शुड अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ वाटर एंड द सेव वाटर। ठीक है, यानी कि वे लोग जो कि उन एरियाज में रह रहे हैं जहाँ पर पानी उपलब्ध है, प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल है, यानी पर्याप्त मात्रा में वाटर अवेलेबल है, उपलब्ध है, उन सभी जगह पर उन सभी लोगों को, हम सभी लोगों को समझना चाहिए कि हमें पानी की वैल्यू को समझना चाहिए बेसिकली, और पानी को सेव करने की कोशिश की जानी चाहिए, वाटर को सेव किया जाना चाहिए। ठीक है, ताकि उन एरियाज पे भी वाटर जो है सप्लाई की जा सके जहाँ पर वाटर्स की कमी हो रही है, राइट। People should understand the importance of water and thus wastage of water should be controlled। ठीक है, यहाँ पर फाइनली आप कंक्लूड करते हुए लिख सकते हो कि लोगों को समझना चाहिए वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वाटर के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता, राइट। और वेस्टेज की वजह से बेसिकली बहुत नुकसान होता है और इसको कंट्रोल किया जाना चाहिए, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर सजेशन देते हुए इसको एंड कर सकते हो, इस टॉपिक को लिख सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा इस टॉपिक को कैसे एक्सप्लेन करना है, राइट फ्रेंड्स। इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स को भी तैयार करिएगा। इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जिस पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी और क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, आप सारे टॉपिक्स को तैयार कर पाओ, राइट फ्रेंड्स। और डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको जस्ट सर्च करना है स्टडी ग्रुप पाठशाला टेलीग्राम पर, आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी कमेंट सेक्शन में भी आपको पिन कर दूंगा लिंक, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको सारी क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएंगी और नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे, राइट। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं और स्पेशल क्लास को वॉच कर सकते हैं जो पूरी तरह से फ्री होती हैं। क्लासेस जो होती है वो 11:30 से मॉर्निंग में होती है और इसमें हम लोग जीके जीएस करा रहे हैं। जीके जीएस आपकी क्लास होती है जिसमें एमसीक्यू के थ्रू हम लोग यहाँ पर सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, तो आप इनको जरूर देखिए, आपको काफ़ी फायदा होगा। जीके जीएस के लिए स्पेशली इन क्लासेस को आप वॉच कर सकते हो अनअकैडमी पर, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं। और आप अगर नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।